चैनल आरुण लेसन्स प्लेटफॉर्म। आज हम एक न्यू चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नेम है सेंस ऑर्गन। ठीक है, सेंस ऑर्गन का मतलब क्या होता है? सेंस ऑर्गन का मतलब है कि वो ऑर्गन्स हैं जो हमें सेंसेशन प्रोवाइड करवाते हैं, यानी एहसास प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, उन ऑर्गन्स के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसमें जो पहला ऑर्गन है उसका नाम है स्किन, सेकंड है ईयर एंड थर्ड है आई। ठीक है, ये जो तीन ऑर्गन्स है इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं। और इसमें नोज और टंग भी आएगी। ठीक है, लेकिन नोज और टंग जो है वो हम जो हमारा नेक्स्ट सिस्टम होगा उसके अंदर पढ़ेंगे। अभी इस चैप्टर में ओनली सिर्फ तीन चीजें पढ़ते हैं, स्किन, ईयर और आई। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्किन की, जो कि हमारी बॉडी का जो सबसे बड़ा ऑर्गन है। ठीक है, स्किन ही एक ऐसा एकमात्र ऑर्गन है जो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ा ऑर्गन है। ठीक है, एक स्किन को ही हम क्या बोलेंगे? एक्सक्रिएटरी, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं? इंटीगुमेंट्री। ठीक है, ये दोनों नाम स्किन के ही है, तो कंफ्यूज मत आना। एग्जाम में ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है। ठीक है, तो ये तीनों नाम जो है स्किन के ही है। ठीक है, स्किन जो है वो हमारी बॉडी का कैसा ऑर्गन है? सेंसरी ऑर्गन है, यानी हमें एहसास प्रोवाइड करवाता है ये ऑर्गन। ठीक है, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि स्किन को ही हम एक्सक्रिएटरी ऑर्गन या फिर इंटीगुमेंट्री ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये हमारी बॉडी का जो है सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसकी साइज होती है लगभग 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना बड़ा जो है ये ऑर्गन होता है, इसकी साइज 2 मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, यानी अगर हम इसे फीट में बोले तो लगभग 22 फीट के आसपास। ठीक है, ये जो है इसकी साइज हो गई स्किन की। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके वेट की। तो लगभग हमारी बॉडी में स्किन का वेट कितना होता है? 4.5 से 5 किलो। ठीक है, और ये हमारी बॉडी वेट जो है, हमारा बॉडी वेट लगभग 100% मान लो, तो 100% में से जो स्किन जो है वो लगभग हमारे बॉडी वेट का 7% पार्ट कवर करती है। यानी हम बोले तो 7% जो है 100 में से वो हमारा क्या है? स्किन ही ऑर्गन है। ठीक है, हमारी पूरी बॉडी में। तो ये स्किन का बेसिक से इंट्रोडक्शन है। ठीक है, स्किन की जो एवरेज थिकनेस होती है वो होगी लगभग 1.5 mm। ठीक है, स्किन जो है वो पाम एंड हील्स पर क्या होती है? थिक होती है, यानी ये वाली जो हथेली है और पैरों के नीचे का जो हिस्सा है वहां पे क्या होगी? थिक होगी, मोटी होगी। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है? पाल और सोल्स पर क्या होती है? थिक होती है। ठीक है, लगभग इसकी मोटाई कितनी होगी? यहाँ पे 0.5 mm। ठीक है, स्किन की ये क्या है? मोटाई है, यानी स्किन अपने बॉडी में मोटी कहाँ पर होती है? तो पाल्म्स पे होगी और एक नीचे सोल्स पे होगी। ठीक है, और जो अपने आईलिड्स होते हैं और ग्लैंड्स पेनिस होते हैं वहां पे स्किन कैसी रहती है? बिल्कुल पतली रहती है। ठीक है, और कितनी क्या बोलते हैं, कितनी बहुत ज्यादा पतली होती है आईलिड्स और ग्लैंड्स पेनिस पर। ठीक है, अब कितनी पतली होती है ये तो बुक में नहीं दे रखा है, सिर्फ इसकी मोटाई दे रखी है कि ये कितनी मोटी होती है। ठीक है, सबसे मेन जो बात है कि स्किन की जो स्टडी है इसको हम क्या बोलेंगे?
डर्मेटोलॉजी, ठीक है। जिसकी हट की स्टडी को हम बोलते हैं हीमेटोलॉजी, मतलब आई मीन सॉरी ब्लड की स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं हीमेटोलॉजी। जैसे स्किन की स्टडी को हम बोलेंगे डर्मेटोलॉजी, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्किन के स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, ठीक है। स्किन में कौन कौन सी स्ट्रक्चर जो है हमें देखने को मिलती है उसके बारे में बात करते हैं। स्किन में जो है 2 लेयर्स प्रेजेंट होती है। पहली होती है एपिडर्मिस जो सबसे ऊपर होती है स्किन में, और सेकंड होती है डर्मिस जो ठीक एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एपिडर्मिस जो लेयर है उसके बारे में, ठीक है। सबसे पहले तो ये एपिडर्मिस लेयर होगी स्किन की आउटर लेयर। मैंने बोला कि ये सबसे ऊपर वाली जो आउटर लेयर होती है वो होती है स्किन की, और डर्मिस जस्ट इसके नीचे वाली वो होती है लेयर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये किस चीज से मिलकर बनी होती है। तो ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कि इसमें जो ब्लड वेसल्स होती है वो एपिडर्मिस जो लेयर है उसमें नहीं पाई जाती। कभी आपने देखा है कि आपकी जो ऊपर वाली स्किन है उसमें कोई ब्लड वेसल्स है? कोई भी नहीं पाई जाती, ठीक है। इसमें ब्लड वेसल्स जो है स्किन के अंदर की साइड पाई जाती है, यानी जो हमारी डर्मिस जो लेयर है जिसको हम इनर लेयर कह सकते हैं उसमें पाई जाती है ब्लड वेसल्स, ठीक है। इसमें नहीं पाई जाती है, ठीक है। और जो डर्मिस जो लेयर है जो ठीक इसके नीचे प्रेजेंट है वो उसको क्या करवाती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स वगैरह तो नहीं आती तो उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? तो उसके जस्ट नीचे जो है डर्मिस लेयर प्रेजेंट होती है वो क्या कराती है? इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। सेम वही चीज है। ये लेयर जो होगी पाल्म्स एंड सोल्स पर क्या होगी? थिक होगी, और ग्लैंड्स पेनिस और आईलिड्स पर क्या होगी? थिन होगी, ठीक है। ये तो हमने पहले स्किन में पढ़ लिया था, ठीक है। हाँ, अब हम बात करते हैं एपिडर्मिस की लेयर्स के बारे में। एपिडर्मिस में जो है वो टाइप्स की लेयर्स है वो पाई जाती है, ठीक है। सबसे पहले तो है स्ट्रेटम कॉर्निया, ये जो है 5 टाइप्स की लेयर्स है वो जो कि एपिडर्मिस में क्या करके पाई जाती है, ठीक है। क्या करती है? इसमें प्रेजेंट होती है ये 5 लेयर्स। पहली है स्ट्रेटम कॉर्नियम, दूसरी है स्ट्रेटम लूसिडम, थर्ड है स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, फोर्थ है स्ट्रेटम स्पाइनोसम एंड फिफ्थ है स्ट्रेटम जर्मिनेटम, ठीक है। अब हम इसके एक एक लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये लेयर्स क्या काम करती है। सबसे पहले हम बात करें स्ट्रेटम कार्नियम लेयर के बारे में, ठीक है। तो ये जो लेयर है ये क्या होगी? एपिडर्मिस की आउटर लेयर होगी, ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट होंगे? फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट होंगे। जिस भी ऑर्गन की जो आउटर लेयर होती है उसमें हमेशा फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब इसमें फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट है तो सीधी सी बात है ये क्या काम करेगी? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। क्योंकि जिस भी लेयर में फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट है वो लेयर हमेशा से ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का ही काम करेगी, ठीक है।
ये जो लेयर है ये किस चीज से मिलकर बनी होती है? केराटिन प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन क्या होता है? हमारे जो हेयर्स है, हमारे बाल है, उसकी ग्रोथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटीन होता है ये। इसकी वजह से जो है हमारी जो हेयर्स है उनकी ग्रोथ होती है, ठीक है, केराटिन प्रोटीन की वजह से। तो ये हमारी ये लेयर कंप्लीट हो गई है। इसमें इतना ही है। सबसे पहली चीज हमने इसमें क्या पढ़ी कि एपिडर्मिस की जो है वो आउटर लेयर होती है ये। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करवाएगी? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगी स्किन को, ठीक है। थर्ड इसमें हमने पढ़ा कि ये जो इसमें जो है केराटिन प्रोटीन होता है वो बहुत यूजफुल है। क्या काम करता है? हेयर्स की ग्रोथ करवाता है, हेयर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है केराटिन प्रोटीन, ठीक है। जो हमारी जो सेकंड है वो है स्ट्रेटम लूसिडा, ठीक है। अब ये क्या काम करती है? ये जो है एकदम फ्लैट लेयर होती है, ठीक है, बिल्कुल चिपटी, बिल्कुल फ्लैट लेयर हम इसको बोलेंगे, ठीक है। और ये क्या होती है? वाटर प्रूफ होती है, वाटर प्रूफ, ठीक है। किसी ने देखा है कि हमारी स्किन के ऊपर बारिश का पानी गिरा या कोई सा भी पानी गिरा या हम नहाते हैं तो हमारी स्किन के ऊपर पानी गिरता है तो वो अंदर नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि ये जो स्ट्रेटम लूसिडम जो लेयर है ये क्या करवाती है? वाटर प्रूफ है ये, ताकि ये क्या काम करती है? ये पानी को अपनी बॉडी में एंटर नहीं होने देती बिल्कुल भी, ठीक है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट मेन काम यही है, ठीक है। ये है ना वाटर को स्किन के अंदर जाने से रोकती है, ठीक है। कैसी लेयर होती है? बिल्कुल फ्लैट, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड, इसमें बस इतना ही है। अब हम थर्ड कौन सी है? ग्रेनुलोसम, ठीक है। अब ये क्या काम करती है? ठीक है, इस लेयर में जो है ग्रेनुल्स पाए जाते हैं, ठीक है। नाम से पता चल रहा है ग्रेनुलोसम। तो इस लेयर में क्या पाए जाएंगे? ग्रेनुल्स जो है वो पाए जाएंगे, ठीक है, इस लेयर में। और है ना इस लेयर में जो है स्किन सेल का साइटोप्लाज्म पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्किन जो सेल होती है उसका साइटोप्लाज्म, ठीक है। हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल है, बहुत सारी, ठीक है। तो स्किन के अंदर भी बहुत सारी सेल्स होंगी, ठीक है। तो उन सेल्स में है ना, मतलब इस लेयर में उन सेल्स जो भी स्किन के अंदर जो सेल्स है, ठीक है, तो उस सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो पाया जाता है स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम इस लेयर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेटम स्पाइनोसम, लेयर है उसके बारे में, ठीक है। तो ये जो लेयर है ये स्किन को क्या कराती है? मजबूती प्रदान कराती है, ठीक है। इसको इनको मजबूत बनाने का काम करती है ये लेयर, ठीक है। हाँ, और इस लेयर में सेल के जो स्पाइल होते हैं वो क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इससे पहले वाली जो लेयर थी उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो स्किन सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन इस सेल में जो है स्पाइल प्रेजेंट होगी, ठीक है। और ये सेल क्या कराती है? अपनी स्किन को मजबूती प्रदान कराती है। फिफ्थ जो है वो है जर्मिनेटम, ठीक है। इस लेयर में जो है मिलेनिन पिगमेंट पाया जाता है। मिलेनिन पिगमेंट क्या करता है? कलर प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। मिलेनिन पिगमेंट का काम यही है, स्किन को कलर प्रोवाइड करवाना, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेटम और जर्मिनेटम जो लेयर है वो अपनी स्किन को क्या प्रोवाइड करवाएगी? कलर प्रोवाइड करवाएगी। किसकी वजह से? मिलेनिन पिगमेंट की वजह से, ठीक है। मिलेनिन पिगमेंट जो है वो स्किन को, मतलब स्किन को क्या, जो भी ऑर्गन होता है उसको क्या प्रोवाइड करवाता है? कलर प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो अपनी स्किन का कलर जैसा भी है इसी की वजह से है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम बात करें एपिडर्मल रिज की।
कहते हैं एपिडर्मल रिज, यानी पाल्म, फिंगर एंड सोल्स। और एपिडर्मिस लेयर कुछ बनाती है जिन्हें क्या कहते हैं, एपिडर्मल रिज। ठीक है, एपिडर्मल रिज क्या करते हैं, फिंगरप्रिंट का काम करते हैं। ये जो हमारे उंगलियों पे, ये पाल्म्स पे और नीचे सोल्स पे जो लाइंस प्रेजेंट होती है वो बनाती है एपिडर्मल रिज। ठीक है, ये काय का काम करती है, फिंगरप्रिंट का। ठीक है, और ये और क्या बोलते हैं, फिंगरप्रिंट वो जो है वो हर किसी पर्सन में हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं। कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होता जिसमें फिंगरप्रिंट हमें सेम मिल जाए। ठीक है, फिंगरप्रिंट किसकी वजह से बनता है, एपिडर्मल रिज की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें सेल्स ऑफ एपिडर्मिस लेयर। ठीक है, कितनी सेल्स पाई जाती है एपिडर्मिस लेयर के अंदर। ठीक है, तो इसमें जो है 4 सेल पाई जाती है। सबसे पहले तो है, मार्कर में इंक नहीं है, 1 मिनट में मार्कर में इंक डाल लेती हूँ। यस, तो पहली है हमारी कीरेटोनाइट सेल। ठीक है, दूसरी है हमारी मिलेनोमाइट सेल। तीसरी है हमारी लैंगरहैंस सेल। एंड फोर्थ है हमारी मार्कल सेल। ठीक है, ये 4 जो सेल है ये एपिडर्मिस लेयर में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अब हम इन 4 लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली कौन सी है, केराटिनोसाइट सेल। ठीक है, तो ये सेल क्या करेगी, इसमें जो है केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, केराटिन प्रोटीन क्या करते हैं, हेयर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, हेयर जो है केराटिन प्रोटीन की वजह से ग्रोथ होते हैं। ठीक है, तो इस लेयर्स में जो है केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होगा। ठीक है, जो कि हेयर्स की ग्रोथ करवाता है, उसको स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें मिलेनोसाइट सेल की, तो इसे नाम में पता चल रहा है मिलेनोसाइट सेल। मिलेनोसाइट सेल मतलब मेलानिन पिगमेंट। ठीक है, इसमें क्या होगा, मेलानिन पिगमेंट प्रेजेंट होगा। ठीक है, मेलानिन पिगमेंट क्या काम करता है, कलर प्रोवाइड करवाता है हमारी स्किन को। ठीक है, ठीक है, जब मेलानिन पिगमेंट का कलर जो है बढ़ जाता है तब स्किन का कलर कैसा हो जाता है, डार्क देखने को मिलता है हमको। ठीक है, जिस भी पर्सन में स्किन का कलर डार्क है तो समझ लेना जो मेलानिन जो पिगमेंट है उसका अमाउंट क्या है, उसमें ज्यादा है, इस वजह से उसकी स्किन का कलर है वो डार्क है। एंड किसी में जो मेलानिन पिगमेंट का कलर मतलब मेलानिन पिगमेंट कम होता है किसी में, तो उसका कलर कैसा देखने को मिलता है हमें, लाइट। ठीक है, ये बात करें हमें मिलेनोसाइट सेल की। अब हम बात करते हैं लैंगरहैंस सेल। ठीक है, लैंगरहैंस सेल में क्या है, ये क्या करवाता है, ओनली सिर्फ इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है स्किन को। ठीक है, लैंगरहैंस सेल हमेशा से ही स्किन को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, फोर्थ है हमारा मार्कल सेल। मार्कल सेल में है ना रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज इसमें जो है सेल, इस सेल में जो है नर्व रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो कि हमें टच, टेम्परेचर एंड पेन का सेंसेशन प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, मैं नर्व रिसेप्टर क्या करता है, हमारी ब्रेन से निकलते हैं, हम क्या चीज करते हैं वो संदेश देते हैं हमको। ठीक है, तो टच या फिर हमारा हम स्किन को टच कर रहे हैं या फिर स्किन में पेन हो रहा है तो वो किसकी वजह से पता चलेगा,
इसमें जो नर्व सेक्टर प्रेजेंट होते हैं वो हमारे ब्रेन को, हमारे ब्रेन तक इसको लेके जाएंगे और हमें पता लग जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या, इस सेल में क्या प्रेजेंट होते हैं, नर्व रिसेप्टर, ठीक है। ये 4 सेल हमने पढ़ ली। तो 4 सेल के साथ हमारी एपिडर्मिस जो लेयर होती है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। सबसे और हम सेकंड बात करें हम डर्मिस लेयर की। यस, डर्मिस लेयर क्या होती है? सबसे पहले तो डर्मिस लेयर जो है कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होगी और ये जो है कोलेजन फाइबर एंड इलास्टिक फाइबर से मिलकर बनी होती है, ठीक है। थर्ड है इसमें जो है ब्लड वेसल्स एंड नर्व पाई जाती है, ठीक है। एपिडर्मिस में ब्लड वेसल्स नर्व्स नहीं पाई जा रही थी, लेकिन डर्मिस जो लेयर है उसमें क्या पाई जाएगी, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, ठीक है। हेयर फॉलिकल्स, हेयर रूट्स भी इसमें पाए जाते हैं। अब ये हेयर फॉलिकल्स, हेयर रूट्स क्या होते हैं, ये हम इसी में हेयर्स के बारे में स्टडी करेंगे, तब हमें पता लगेगा कि ये चीज़ होती क्या है, ठीक है। अभी तो आप ये समझ लो कि हेयर की जो ग्रोथ होती है, हेयर की ग्रोथ का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो एपिडर्मिस लेयर के अंदर ही होता है, ठीक है। तो इसमें जो इलास्टिक फाइबर एंड कोलेजन फाइबर है ये क्या करते हैं, स्ट्रेचिंग प्रोवाइड करवाते हैं इसको डर्मिस लेयर को, ठीक है। इसलिए डर्मिस लेयर में जो है इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होते हैं ताकि इसको स्ट्रेचिंग प्रोवाइड करवा सके, ठीक है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, किसी की 50 प्लस होती है, वैसे वैसे जो है कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाते हैं एज के बढ़ने के साथ ही। जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे ये क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, ठीक है। जिसकी वजह से हमें स्किन पे क्या देखने को मिलता है, रिंकल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कभी भी जो 50 साल से अबव जो लोग होते हैं उनकी स्किन पे हमें रिंकल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसकी स्किन अब अजीब सी हो जाती है, मतलब चिपटी चिपटी पिलपिली सी, ठीक है। तो वो इसी चीज़ की वजह से होती है, ठीक है। जो इलास्टिक और कोलेजन फाइबर होते हैं वो कम हो जाते हैं उम्र के बढ़ने के साथ, ठीक है। इस लेयर में जो है मैक्रोफेजेस सेल पाई जाती है जो कि फेगोसाइटोसिस करती हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इस सेल में क्या पाई जाएगी, मैक्रोफेजेस सेल पाई जाती है जो कि इस सेल में क्या करती है, फेगोसाइटोसिस करती है, ठीक है। इस लेयर में जो है नर्व रिसेप्टर पाए जाते हैं, ठीक है। और नर्व रिसेप्टर मैंने आपको बताया क्या प्रोवाइड करवाएंगे, सेंसेशन, एहसास प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। इस लेयर के 2 टाइप हमें देखने को मिलते हैं। पहला है प्रोप्रियोसेप्टर एंड सेकंड है नोसिसेप्टर, ठीक है। ये दो जो है टाइप इसमें होते हैं, ठीक है। प्रोप्रियोसेप्टर क्या करता है, ये है ना बॉडी बैलेंस का काम करता है, ठीक है। प्रोप्रियोसेप्टर क्या करेगा, बॉडी को बैलेंस करने का काम करेगा। एंड नोसिसेप्टर क्या करता है, नर्व रिसेप्टर टच, पेन एंड टेम्परेचर हमें क्या करवाएगा, सेंसेशन प्रोवाइड करवाएगा कि ठीक है किसकी वजह से, नर्व रिसेप्टर की वजह से, क्योंकि इसमें क्या होता है नर्व रिसेप्टर जो कि हमें बताते हैं कि कोई हमें टच कर रहा है या हमारी स्किन में पेन हो रहा है या फिर टेम्परेचर वगैरह अपन छू के पता लगा सकते हैं, तो वो नर्व रिसेप्टर भी होते हैं इनमें, जो कि अपन को ब्रेन तक जो है सिग्नल लेके जाते हैं ताकि हमें पता लग जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्किन के फंक्शन की, ठीक है। स्किन के क्या क्या फंक्शन है, तो पहला फंक्शन जो है स्किन का वो है रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर,
ये जो हमारी बॉडी में ये जो हमारी बॉडी में जो बॉडी टेम्परेचर है इसको क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। ठीक है। सेकंड है एक्सक्रिएशन। ठीक है। एक्सक्रिएशन में क्या होगा, जो हमारी बॉडी में जब स्किन पे पसीने आते हैं तो पसीने के दौरान क्या होता है, जो हमारी बॉडी में जो स्किन में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो क्या होता है, एक्सक्रिएट होते हैं, यानी स्किन से बाहर निकलते हैं। किसकी हेल्प से, एक्सक्रिएशन। ठीक है। मतलब ये अपनी बॉडी में से जो वेस्ट होता है उसको भी स्किन के द्वारा क्या करता है, बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है। थर्ड है प्रोटेक्शन। स्किन क्या करती है, हमारे जो ब्लड वेसल्स वगैरह होती है इनको क्या करवाती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है। ब्लड है, मसल्स, ब्लड वेसल्स है, मसल्स है, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है। फोर्थ है एब्जॉर्प्शन। यूवी रेज फ्लैट सोल्यूबल विटामिन्स एंड एंटीमेंट। ठीक है। जो कि क्या होते हैं, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इनको क्या करेगी, एब्सॉर्ब करेगी। ठीक है। और फिफ्थ फंक्शन है हमारा पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन, पिगमेंट। ठीक है। मेलानिन पिगमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होगा जो कि क्या करेगा, स्किन को कलर प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेंसेशन। सेंसेशन यानी क्या करवाएगी, एहसास प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है। किसके द्वारा, नर्व रिसेप्टर्स के द्वारा। ठीक है। जो हमारा लास्ट है वो है सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। ठीक है। विटामिन डी का जो है सिंथेसिस करेगी। विटामिन डी हमें किससे मिलता है, धूप से मिलता है। ठीक है। तो ये जो बेसिक से फंक्शन है स्किन के वो ये सब कुछ है। सबसे पहला है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करेगी। एक्सक्रिएशन, बॉडी का जो वेस्ट है उसे बाहर निकालेगी। प्रोटेक्शन, स्किन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगी। एब्जॉर्प्शन, जिस चीज की स्किन को जरूरत है उसको एब्जॉर्ब करेगी। पिगमेंटेशन, स्किन को कलर प्रोवाइड करवाएगी। सेंसेशन, स्किन को क्या प्रोवाइड कराएगी, एहसास प्रोवाइड करवाएगी। एंड सिंथेसिस और विटामिन डी, विटामिन डी का जो है सिंथेसिस करेगी, यानी सनलाइट जो है उसको एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है। तो ये हमारा जो है स्किन जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। कल हम पढ़ेंगे ईयर यानी कानों के बारे में। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ मैं आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आई होगी। आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं उस टॉपिक पे अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो कमेंट में बता देना मेरे को। ठीक है। ताकि मैं जो आपकी डाउट्स है उनको क्लियर कर पाऊँ। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।